जय शिव शंभु। शिव भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति कथा संग्रह में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण से वृंदा का पतिव्रत भंग। भगवान श्री हरि जलंधर दैत्य के एक नगर में पहुंचकर एक उद्यान में ठहर गए। वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति जलंधर नग्न अवस्था में सिर पर तेल लगाए भैंसे पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। वह काले रंग के पुष्पों की माला पहने हुए है। उसके चारों ओर हिंसक जीव चल रहे हैं। नगर समुद्र में समा रहा है। तत्काल वह स्वप्न पर विचार करने लगी। उसका मन व्याकुल हो रहा था। वह सखियों के साथ अटारी पर गई। उसके बाद वह उपवन में घूमने चली गई। उपवन में उसने एक मौनी तपस्वी को देखा। भयभीत वृंदा ने उस मौनी तपस्वी के गले में हाथ डाल दिया। ऐसा करने से वृंदा की घबराहट दूर हो गई। उसने मुनि को प्रणाम करके कृतज्ञता प्रकट की। इसी समय मुनि के पास दो बंदर आए। वे आकाश में गए और जलंधर का सिर तथा धड़ लेकर मुनि के पास पहुंचे। पति का सिर और धड़ अलग अलग देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश आने पर वह विलाप करने लगी। वह मुनि से बोली, हे कृपा सागर, क्या आप मेरे पति को जीवित कर सकते हैं? वह आर्द्रता से मुनि के चरणों में सिर रखकर रोने लगी। इस पर मुनि बोले, इसका वश शिवजी द्वारा हुआ है, अतः इसका जीवित होना कठिन है, परंतु शरणागत की रक्षा करना ही सनातन धर्म है, अतः मैं इसे जीवित कर देता हूँ। मुनि ने उसे जीवित कर दिया। वह सब श्री हरि की माया थी। जलंधर को फिर से जीवित देखकर वृंदा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। जलंधर ने वृंदा का आलिंगन किया और चुंबन लिया। अब वह विष्णु रूप में बदल गए। संभोग के समय उसे विष्णु जानकर वह बोली, हे पराई स्त्री के साथ रमण करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैं तुम्हें समझ गई हूँ। तुम मेरे पति नहीं अपितु माया भी हो। तुमने मुझे जो दो राक्षस दिखाए थे वे कभी तुम्हारी पत्नी का हरण कर लेंगे। यह सर्वेश्वर मुनि तुम्हारा साथी बनेगा। ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हें उस समय महान दुख प्राप्त होगा। इतना कहकर वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई तथा उसका तेज पार्वती जी में समा गया। अगला है जलंधर का वध। उधर जब पार्वती जी अदृश्य हो गई तो भगवान शिव चैतन्य होकर क्रोध में भर गए। जलंधर भगवान शिव के बाणों को काटने का प्रयत्न करने लगा, परंतु जब इस कार्य में वह असफल रहा तो उसने माया को पार्वती बनाकर अपने रथ के पहिए से बांध दी। ऐसा दृश्य देखकर भगवान शिव जी प्राकृत जनों की भांति व्याकुल हो गए। उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी असुर उनके सम्मुख न टिक सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी असमर्थ हो गए। भगवान शिव ने शुंभ और निशुंभ को धिक्कारते हुए कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते हो और युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, परंतु पार्वती तुम्हें अवश्य दंड देगी। ये सुनकर जलंधर क्रोध के मारे जल भुन गया। उसने शिवजी पर बाणों की झड़ी लगा दी। तब शिवजी ने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र से जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। एक घोर ध्वनि करता हुआ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर के दो टुकड़े हो गए। उसके रुधिर से युद्ध भूमि लाल हो गई। शिवजी आज्ञा से उसके रक्त और मांस से रौरव नाम में नरक में एक कुंड बन गया। इस प्रकार जलंधर के अंत से सभी देवता, गंधर्व, सर्प आदि बहुत प्रसन्न हुए। इसी के साथ आज का ये छोटा सा वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक